आज हम बेटा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो 6 to 10th पार्ट हमारे बचे हुए थे उनको, और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.3 और जो हमारी आज क्लास नंबर है वो है क्लास नंबर 12 है। ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को। यहाँ पे बेटा देके रखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसी वैल्यू को यहाँ पे हमें प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको बेटा कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो बेटा इसको हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जो टू वैल्यूज़ लिखी हैं 1 और साइन ए, यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन के साथ हैं, डिनोमिनेटर में बेटा नेगेटिव साइन के साथ हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पर हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो बेटा आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका साइन अपोजिट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है क्या, डिनोमिनेटर में बेटा 1 माइनस साइन ए है। तो इस माइनस साइन का जो अपोजिट है वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पे बेटा 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में हुआ और यहाँ पर भी बेटा 1 प्लस साइन ए, यहाँ ये रहा। ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब बेटा जब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ होगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। और बेटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बेटा हम वही सेम करेंगे। देखिएगा, तो न्यूमरेटर में बेटा हमने लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बेटा डिनोमिनेटर में जो आया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब बेटा देखिएगा आगे, तो यहाँ पे बेटा न्यूमरेटर को एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन। अब बेटा देखिएगा आपने ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर वहाँ से बेटा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा जाए तो किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसी वजह से अब बेटा यहाँ पर क्या लिख दिया गया, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप बेटा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर कॉस ए। अब इसी को यहाँ पे बेटा आगे देखें, तो जब आप इनको बेटा यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन क्या होगा, कॉस ए होगा, प्लस यहाँ पे बेटा क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना। तो बेटा ये यहाँ पर बना। अब आगे बेटा देखिए 1 अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिखते हैं, इसी को बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं बेटा टेन ए। दिस इज़ योर आंसर। आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है ना। अब बेटा देखिए आते हैं यहाँ पर 7th पार्ट पर। 7th पार्ट बेटा हमें ये देके रखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये देके रखा हुआ है। अब इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, टेन थीटा के इक्वल। तो कैसे करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले बेटा जो हमें दिया गया है हम उसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा आप देख पा रहे हैं, चाहे बेटा न्यूमरेटर हो न्यूमरेटर और चाहे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से बेटा हमें साइन कॉमन मिल रहा है और डिनोमिनेटर से यहाँ पे बेटा कॉस कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस क्यूब है और यहाँ पर ये बेटा कॉस है, तो हम इन दोनों में से कॉस को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप बेटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा बाहर कॉमन में साइन थीटा और बेटा जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में बेटा कॉस को कॉमन लिया तो कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पर जो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बेटा देखिए क्या किया जाए। हमें ये मालूम है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे बेटा जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 लिखे हुए हैं, हम इस 1 की प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस के लिए लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब बेटा इसका डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे बेटा कॉस थीटा तो एज इट इज़, और ये बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब बेटा क्योंकि माइनस लगा हुआ है और अब यहाँ पर हम एक साथ 2 वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे साइन, ब्रैकेट लगाकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ओपन करके। तो बेटा न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पर पहले लिखेंगे, बाद में क्या होगा बेटा? ये नेगेटिव साइन की वजह से अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेटा हम यहाँ पर पहले अब इस ब्रैकेट को ओपन करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो लिखा जाए तो साइन थीटा, अब बेटा यहाँ पर बेटा क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस थीटा, और ये बेटा यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर भी बेटा डिनोमिनेटर को वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। तो बचेगा क्या? साइन थीटा, ब्रैकेट में बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पर बचेगा, देखिएगा ध्यान से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किया, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा। तो यहाँ पे बेटा उसको ही सेम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब बेटा आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीपल में थे दोनों, इसीलिए क्या हुए? कैंसिल। अब हमारे पास जो अल्टीमेटली बच के आया वो क्या बच के आया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? टेन थीटा लिखते हैं, और हमें यही बेटा इसको प्रूव करना था। ठीक है ना। तो अब बेटा देखिएगा आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा लेंदी है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बस बेटा थोड़ा लॉजिकली एक बात समझिएगा आप। अब बेटा यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, साइन ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर बेटा इसका होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए, इसका भी क्या है? ये होल स्क्वायर है। इसको प्रूव करना है 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बेटा क्या किया जाए? सबसे पहले जो LHS है उसको लेंगे, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर है आप उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे LHS, तो ये बेटा क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब बेटा इसको क्या किया जाए, अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो ये बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा यहाँ पर सेकंड जो हमें टर्म दे के रखा है उसमें भी यही सेम करना। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये बेटा हमने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब सेकंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, यही बचेगा, ठीक है ना। अब बेटा क्या किए जाए, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सब बेटा सबसे पहले समझिए, ये लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है, 1, ठीक है ना। अब बेटा थोड़ा सा एक और बात ध्यान से देखें, ये साइन ए है और साइन ए का मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक ए के साथ होकर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा साइन ए से कोसेक ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा यहाँ पर कॉस ए है और कॉस ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होकर रखा हुआ है, सेक ए के साथ। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इसी को बेटा अब इस स्टेप में करते हैं, थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने यहाँ पर 1 लिखा, प्लस अब हमारा बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब बेटा देखिए साइन ए और कोसेक ए कैंसिल हुए तो बचेगा क्या, 2 प्लस, अब क्या बचा यहाँ पे बेटा, सेक स्क्वायर ए प्लस, अब बेटा कॉस ए और सेक ए, इन दोनों को कैंसिल करके क्या मिला हमें, 1, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2। तो बेटा ध्यान से देखें, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बेटा थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बेटा टेन स्क्वायर ए है और कॉट स्क्वायर ए है। आपको मालूम है सेक और टेन का एक रिलेशन है 1 वाले इक्वेशन के अंदर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकाली जाए तो सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बेटा 1 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे आया 7 प्लस यहाँ पे बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही बेटा हमें यहाँ पे प्रूव करना था। दिस इज योर आंसर। अब बेटा देखिएगा 8th पार्ट पर। 8th पार्ट यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, देखिए एक बात ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम यहाँ पर बेटा LHS को लेकर कंप्लीटली RHS के इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये यहाँ पर जो बेटा LHS है इसको अलग सॉल्व किया जाएगा और जो RHS है उसको अलग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो आप LHS को अलग सॉल्व कीजिए, RHS को अलग सॉल्व कीजिए और LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये बेटा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बेटा यहाँ पर पहले लेते हैं LHS, ठीक है, पहले LHS लेते हैं। तो LHS क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और बेटा ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। इसको बेटा सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस कोसेक ए को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं साइन में, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन
कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब बेटा एलसीएम लीजिए, तो पहले में क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन ए ही मिलेगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसके नीचे 1 रख लिया। सेम यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, 1 रख लीजिए। अब बेटा देखिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बेटा कॉस ए ही बचेगा एलसीएम के फॉर्म में, तो और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना बेटा। अब बेटा देखिएगा आगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, बेटा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। डिनोमिनेटर में साइन ए चल रहा है इनटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो ये अपॉन कॉस ए यहाँ पर आ गया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में जो प्रेजेंट कॉस स्क्वायर ए है उसमें से स्क्वायर से एक कॉस ए ख़त्म, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए से साइन ए 1 टाइम ख़त्म, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास बचा कॉस ए इंटू क्या बचा, साइन ए यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर RHS को लेते हैं। ठीक है, RHS थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है 1/tan A प्लस cot A, ये लिखा हुआ है। अब बेटा यहाँ पर हम tan A और cot A को किस में चेंज करें, क्योंकि हमारा जो LHS है उसको सॉल्व करने पर जो आंसर मिल रहा है वो साइन और कॉस के टर्म में है। ठीक है ना, तो जो RHS को सॉल्व करने पर जो आंसर मिलना चाहिए वो भी साइन और कॉस के टर्म में ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप tan A और cot A को भी साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1, यहाँ पे बेटा tan A को लिखेंगे साइन A अपॉन कॉस A, और cot को लिखेंगे कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है ना, अब मैं बेटा थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ इस लेके जा रहा हूँ, ये स्टेप यहाँ से लिखेंगे। अब बेटा डिनोमिनेटर में लीजिए एलसीएम, तो लिखेंगे 1/, यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम जो आएगा वो कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन A आएगा, इंटू साइन A। अब बेटा देखिएगा, जब आप कॉस A का डिवाइड कॉस A इंटू साइन A से करोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पर बेटा ऑब्वियस सी बात है साइन A मिलेगा, तो साइन A का मल्टीप्लाई साइन A से साइन स्क्वायर A, और इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर A। अब बेटा आपको ये क्लियरली मालूम है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, 1 के, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/1 कॉस A इंटू साइन A यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है और यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं है, तो अपॉन 1 कर लीजिए, तो बेटा पास वालों का मल्टीपल होता है और दूर वालों का मल्टीपल, तो बेटा क्या होगा 1/1, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई बेटा कॉस A इंटू साइन A से होगा, और बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कॉस A इंटू साइन A ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में तो आया होगा। अब बेटा देखते हैं लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, इस एक्सरसाइज का तो लास्ट पार्ट है ही है, इस चैप्टर का भी ये लास्ट पार्ट है, और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ये जो बेटा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, इसको भी tan स्क्वायर A के इक्वल प्रूव करना है, और जो बेटा ये नीचे दिया गया इसको भी tan स्क्वायर A के इक्वल प्रूव करना है। तो हम बेटा इसका A पार्ट लेके चलेंगे पहले। ये क्या है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब बेटा एक बात बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके इक्वल होगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर tan को सेकंड साइड लेके जाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A अपॉन, ऐसे बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोसेक
स्क्वायर ए। अब बेटा यहाँ पर क्या कीजिए, अब इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आइए तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसी को बेटा यहाँ पर हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये दिया गया है बेटा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा क्या है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये बेटा स्क्वायर tan पर था, यहाँ पर ये स्क्वायर कॉट पर था, लेकिन ये स्क्वायर जो है ये बेटा होल पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर बेटा 1 वाली जो 3 आइडेंटिटीज थी उनको पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको यहाँ पर आप साइन tan को साइन और कॉस में और कॉट को भी साइन और कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कीजिए, बाद में जाके इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। देखिएगा कैसे। तो 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन बेटा कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे बेटा इसका होल स्क्वायर है वो यहाँ पर चल रहा है। आप न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, यहाँ पर कॉस ए, तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए, और बेटा ये क्या आपका अपॉन 1 करके मिलेगा क्या यहाँ पर, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या होगा बेटा, पूरे का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब होगा क्या बेटा, पास पास वालों का मल्टीपल, दूर दूर वालों का मल्टीपल। तो यहाँ पे बेटा समझिए, लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसका मल्टीपल डिनोमिनेटर में जो बेटा साइन ए है इसके साथ होगा, तो यहाँ पे बेटा इसके साथ साइन ए का मल्टीपल किया। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो जो कॉस ए है न्यूमरेटर का, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, साइन ए माइनस कॉस ए के साथ होगा। ठीक है। और पूरे पे बेटा क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब बेटा थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा ध्यान दिया हो, ये जो बेटा ब्रैकेट है उसमें कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अगर हम इनमें से किसी भी एक ब्रैकेट में से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे और एक दूसरे से कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इस स्टेप में वही करने वाले हैं। तो बेटा न्यूमरेटर एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिया, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, इनटू साइन ए। अब डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसमें से माइनस साइन को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बेटा कॉस ए तो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहा। अब जब बेटा ब्रैकेट में से माइनस साइन को कॉमन लिया तो जो साइन है पॉजिटिव वो नेगेटिव होगा और जो कॉस नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेटा यहाँ पर रहा। अब इस पर होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन जो कॉमन लिया तो वो लगाया और होल स्क्वायर ये आ गया। तो आप बेटा देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट ब्रैकेट से जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट ब्रैकेट है ये दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली साइन ए अपॉन कॉस माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए को बेटा क्या ले सकते हैं, tan, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है नेगेटिव में प्रेजेंट कोई भी नंबर का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो आंसर हमेशा कैसे मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसीलिए बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने बेटा इस 10th पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब बेटा देखिए ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है। इस पर बेस्ड हम बेटा कुछ MCQs और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जब NCERT पूरी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तब मैं आपको एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो पेपर हैं उनकी फॉर्म में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अभी
जो इस चैप्टर है उसको कवर कीजिए और अपना प्रिपरेशन यहाँ पर कीजिए। तो आज से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है और अब हम आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।